असम्बली तहलील होने के करीब पीडीएम टूटना शुरू। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात पर फजलुर रहमान नाराज। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले पीडीएम को कुछ बताया न बाद में एतमाद में लिया। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। जेयूआई अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी, सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करना चाहते थे। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गिराई। बोले चेयरमैन पीटीआई ने 2002 में मुझे वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया। ये इंकशाफ ना होता कि वो मगरिब का एजेंट है तो वोट का कर्ज उतारता। बताया फैज हमीद ने सिस्टम के साथ चलने के लिए चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो अपोजिशन में दरार डाल दी गई। दुबई में मीटिंग दो बड़ी जमातों के दरमियान थी। जरूरी नहीं हर शख्स मुलाकात में शामिल हो। शाहिद काका नबासी का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा फजलुर रहमान इत्तेहादी हैं, उनको जरूर एतमाद में लिया जाएगा। इस वक्त इलेक्शन कराने या ना कराने की चॉइस नहीं है। इलेक्शन आगे ले जाना बहुत बड़ी गलती होगी। निगरान हुकूमत ऐसी होनी चाहिए कि कोई एतराज न करे। बीबी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हमें तो ये भी इल्म नहीं कि बाकायदा मुलाकात हुई भी या नहीं। मुलाकात हुई तो उसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं दुबई में हुआ फैसला पाकिस्तान और पीडीएम का नहीं होगा। हमारा एतराज मुलाकात पर नहीं, हमें लाइल्म रखने पर है। यूनान में कश्ती डूबी नहीं डुबोई गई। कोई खराबी थी ना तेल खत्म हुआ। पीछे से एक कश्ती ने आकर रस्सी लगाकर खींचा तो बैलेंस आउट हुआ और हम डूब गए। यूनान की नेवी हमारे डूबने का मंजर देखती रही लेकिन बचाने नहीं आई। हादसे में बचने वाले गुजरात के नौजवान उस्मान सिद्दीक ने दर्दनाक दास्तान सुना दी। कहा कश्ती में कई फैमिलियां मौजूद थीं, 6 से 7 माह के बच्चे भी थे, कोई नहीं बचा। एक तख्ते के सहारे बीच समंदर जिंदगी की जंग लड़ता रहा। 6 दिन से भूखे प्यासे थे। जब सब डूब गए तो यूनान की नेवी बचाने आई। 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 अफराद को बचाया गया। कश्ती चलाने वाला कोई माहिर नहीं था। डंकी लगाने वाले 3 मिस्री नौजवानों को तरबियत देकर 750 लोगों की कश्ती चलाने के लिए दी गई। उस्मान सिद्दीक का इंकशाफ। बताया इंसानी स्मगलर आसिफ को 24 लाख रुपए देकर सफर शुरू किया। इंसानी स्मगलर भाई आसिफ और मुनव्वर के कब्जे में अब भी 15 से 20 हजार पाकिस्तानी। 28 साल का उस्मान पुलिस में कांस्टेबल है जो अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। महकमे से 1 साल की छुट्टी ली थी। पाकिस्तानियों को यूनान भेजने वाले इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान मोहम्मद सलीम और नासिर सुल्तान गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक नासिर सुल्तान नौजवानों को लिबिया के रास्ते यूनान भेजता था। मुल्जिम मोहम्मद सलीम ने कई पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। गुज़िश्ता रोज यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई थी। वजीर आजम ने आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत कर दी। कहा 9 मई के यौम इस्याह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मजमूम मुहिम में मसरूफ है। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज के इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई इक़्तिदार में वापसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। साजिश को पूरी कुव्वत से रोकना फर्ज है। वजीर आजम ने मुतालिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इकदाम की हिदायत कर दी। चार साल के दौरान नफरत और अदम बर्दाश्त के बीच बोए गए इदारों को तबाह किया गया। पीटीवी और रेडियो को भी नहीं बख्शा गया। आज भी सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का कहना है पीटीआई की कोशिश थी कि IMF का प्रोग्राम बहाल ना हो। चाहते हैं जो साजिशें कौम के खिलाफ की गई आइंदा ना करें।
9 मई वाकयात को 2 माह गुजर गए, अभी तक जिम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिपा सालार के हवाले से मुहिम चलाने वालों को भी नहीं पकड़ा गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, जो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं वो चाहते हैं दुनिया के अमन से खेला जाए। मुकद्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर कानून साजी की जाए। सीपैक मंसूबे और उस पर चीन की राय से मुताल्लिक एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल पीटीआई दौर में सीपैक मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता साल ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल झाओ जिन ने कहा था कि कोरोना के बावजूद सीपैक दुरुस्त सम्त में चल रहा है, उसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। सीपैक ठीक न चलने का बास अनासिर का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था, चीन ने गुज़िश्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इख्तिदार में लाने का तजुर्बा न किया जाए, इससे सीपैक और पाकिस्तान को नुकसान होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस इल्जामात और दावों से आगे न बढ़ सका। 1 साल हो गया, हुकूमत इल्जाम सच साबित न कर सकी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रकम वापसी के लिए गुरेज क्यों किया जा रहा है? दावा किया गया था अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन अतिया नहीं, बिजनेस टाइकून और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान खुफिया मुआहिदे का नतीजा है। साबिक दौर की काबीना का फैसला अगर गलत था तो मौजूदा काबीना उसे वापस लेने की मंजूरी क्यों नहीं दे रही? अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन गैर कानूनी तरीके से दी गई तो हुकूमत ने अब तक ये जमीन वागुजात कराने के लिए अमली कदम क्यों नहीं उठाया? किसी के मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन जाता। 5% मैंडेट से कोई खुद मुख्तार नहीं बन सकता। आबादी के लिहाज से सिंध में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें कायदे आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। अगर उर्दू जुबान न होती तो किसी की शनाख्त न होती। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 65,000 क्यूसेक पानी 20 से 24 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत ने गुज़श्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं, दरिया के किनारे बनने वाले घर गिरा देंगे। बारिश के बायस कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बह गई। बाज़ जगहों पर मिट्टी के बायस सड़क बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त चौथे रोज भी बहाल न हो सकी। कई गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। भारी मशीनरी न होने के बायस गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मुश्किलात। कोहलू का सिब्बी समेत अंदरून बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। 9 मई वाकयात के तनाजुर में फौज का खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। बिला तफरीक सजाएं देने पर अवाम का कहना है कि 9 मई के मंसूबा साज और सहूलतकारों का भी एहतसाब होना चाहिए। जो मुलव्वस अनासिर थे उनके खिलाफ भी पाक फौज जैसा इकदाम करना चाहिए। मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र और सियासी शख्सियात का जिना हाउस का दौरा। शुरका का कहना था, कायद के घर तबाही फैलाने वालों के खिलाफ अदालतों से जल्द इंसाफ, सख्त सजाओं का मुतालबा करते हैं। हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शहदाए वतन को कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद अम्मार हुसैन की कारगिल की जंग में जामे शहादत नोश किया। शहीद की वालिदा कहती हैं कि मेरा बेटा और कैप्टन शेर खान दोनों पोस्टमेट्स और दोस्त थे। मेरा बेटा और कैप्टन शेर खान आखिरी दम तक साथ लड़े और साथ ही शहीद हुए। 9 मई के वाक़े का सुनकर बहुत दुख हुआ। शरपसंदों को इस जुल्म पर सजा मिलनी चाहिए। कराची पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खाका मुलजिम से 60% मुशाबहत रखता है। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कोयटा में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मजामत पर बाप बेटा कत्ल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज।
मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा, हुमरानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पाक फौज तामीर और तरक्की के अमल में पेश गिलगित के इलाके मस्तूज शंदूर नाले पर पुलों की तामीर। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के बायस शेदास हरचंद सड़क मस्तूज शंदूर में टूट फूट का शिकार हुई। शंदूर फेस्टिवल के लिए आने वाले अफराद को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए पुल की तामीर यकीनी बनाई गई। पाक फौज ने पुलों की तामीर का आगाज किया और बहुत कम अरसे में काम मुकम्मल किया। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी। मादरे मिल्लत ने तहरीक पाकिस्तान में हर कदम पर कायदे आजम का साथ दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमात जारी रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। कहा, फातिमा जिन्ना एक अजीम भाई की अजीम बहन थी जो कौम के लिए मां का दर्जा रखती हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर के कई हिस्से डूब गए। पानी जमा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस छत गिरने से खातून जान से गईं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद दरियाओं में तूफान। आसाब के जंग में इंग्लैंड फतहयाब। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया। लीड्स टेस्ट के चौथे दिन मेजबान टीम ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। हैरी ब्रुक ने 75 रन की इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल में नीदरलैंड को शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने नंबर 1 पोजीशन पर इवेंट का इख्तिताम किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को श्रीलंका से होगा। दोनों टीमें हैदराबाद में टकराएंगी। क्वालिफायर्स में श्रीलंका टीम नाकाबिले शिकस्त रही। 8 मैच खेले और तमाम मैचों में कामयाबी हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान 11 जुलाई को हेम्बनटोटा में वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। और दिफाई चैंपियन चित्राल ने शंदूर पोलो फेस्टिवल जीत लिया। फाइनल में चित्राल ने 7 जबकि गिलगित बल्तिस्तान ने 5 गोल किए। मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहों की बड़ी तादाद ने फाइनल देखा।